कोई भी बच्चा, पूरे पनहेड़ा कला में से कोई भी बच्चा बाहर कोचिंग लेने के लिए नहीं जाएगा, ट्यूशन पढ़ने के लिए वो फ्री है, अपने मन से वो कुछ भी करे। पर एक ग्रुप डी से लेके एक यूपीएससी आईएएस लेवल अधिकारी तक की कोचिंग हम अपने गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बच्चे को, जिससे कि हमारा बच्चा खेल के मैदान में प्रथम आए तो खेल के मैदान में जाए, और पढ़ाई में करना चाहे तो पढ़ाई में प्रथम आए। हमारा गांव पीछे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के पनहेड़ा कला गांव में। हमारे साथ मास्टर ओम प्रकाश जी, जो कि असिस्टेंट लेक्चरर रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं। आज इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं चुनाव मैदान में, आपकी कैसी तैयारी है? तैयारी पूरी है जी, पर हवस नहीं है जी। हाँ, मतलब एक ये है कि अपने आप को मेरी इच्छा क्या है, शुरू से ऐसी रही है कि मैं मर करके भी 20 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। अच्छा। बस ये कि मेरी ये है जो इच्छा है, वो ये है, जो हवस है वो ये है। ये नहीं है सरपंची नाम से नहीं है, मुझे तो काम करने से है। यानी कि सेवा के लिए आए हैं। बस सरपंची कोई दिखावा नहीं है, सेवा के लिए आए हैं। तो सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो मैंने लिख टाक रखे जी, बुक भी दे रखी है, 104 है जी मेरे तो मुद्दे। जी जी 104 काम है, जो कि मैं कह रहा हूँ मैं पूरे 3 साल 5 साल में टिक मार कराऊंगा आपसे जी। और अब तक मैंने जो काम किए वो भी मेरे गांव में लिखे हुए हैं, सब पड़े हुए हैं। एक बार हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बता दीजिए। हैं जी? अच्छा, देखो जी, शिक्षा के उसमें भी है मेरा तो गांव के सौंदर्यकरण में भी है जी। सौंदर्यकरण में जैसे ये है कि भाई बिजली, ये लाइट वाइट है, या अंडरग्राउंड कराऊंगा सब कुछ है जी। सीवरेज का मेरा वो है, नालियों ख़त्म करूँगा। और ये आपका जो पहले शिक्षा का हाई स्कूल कम से कम हो, बस वगैरह का भी है। मैंने अपनी बस लगाई भी थी लड़कियों के लिए। यहाँ से हमारे छोटे पनहेड़ा जाती है लड़की, तो मैंने मिनी बस लगाई भी थी कुछ दिन के लिए, लेकिन वो इनने बस बच्चे नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ आपस में ये एक अच्छा उसके बच्चे बैठ गए, चल भाई खींचा खांची करो। अच्छा, आपने प्राइवेट बस लगाई थी जी? मैंने बच्चों के स्कूल जाने के लिए एम्बुलेंस भी दी थी गांव को। अच्छा, एम्बुलेंस भी दी थी? हाँ जी, एम्बुलेंस भी दी थी, जो कि ये बिना चुनाव के ही आपने इतनी सुविधा कराई थी पहले गांव में? और 2 साल से अगस्त में मैंने पहला बिल भरा था 436 का। पूरे गांव में लाइट है, जहाँ खंडर मकान है वहाँ भी लाइट है। बिल भर रहा हूँ, 2 कनेक्शन ले रखे हैं। हाँ जी, और व्यवस्था से लाइट ऐसे नहीं है, एक जहाँ जो जाएगी वही बंद होगी। सबकी एमसीबी अलग लगी हुई है, एक मोहल्ले की 2 एमसीबी हैं जी। और केवल अकेले ने पूरा काम अकेले ने किया है, मैंने जो किया है जी। कोई हेल्पर नहीं, और हर काम की नॉलेज है मुझे। जो मर्जी आए, कुछ भी काम तो दो, ये पूछे तो सही मेरे से कोई, इस काम के बारे में कैसे करोगे। हाँ, मैं पूरा मकान का बता दूंगा, नाली का बता दूंगा, इतनी देर में इतना काम हो जाएगा, इतने सीवरेज का बता दूंगा, इतनी देर में ये नाली पड़ जाएगी, वहाँ से वहाँ तक लाइन गिर जाएगी, और इतनी लेबर लगेगी। मेरे से कुछ ही पूछो, वो नहीं है मेरे ढकोला कर्मठ चाहिए जी, वो चाहिए जी, वो क्या चाहिए। अब तक किया क्या है? 40 साल हम जो लड़ रहे हैं सभी 60 साल से ऊपर के हैं, और 60 साल में 20 साल के वोट डालना शुरू हो जाता है, और 40 साल के अंदर तजर्बा जो और मेरे भाई खड़े हैं 40 साल में, ये मुझे बताएं कि इन्होंने किया क्या है। एक काम तो बता दें। और मेरे बगैर 12 काम टके हुए हैं जो मैंने किए बगैर बने। क्या क्या काम टके हुए हैं? उनमें लाइट का है, घास नहीं उगने दी मैंने 2 साल से। अब जहाँ भी समाने से समाने तक दवाई डलवाई जी, जब भी घास पैदा हुई जब मैंने दवाई डलवा दी। और हैंडपम्प जो खराब थे वो ठीक कराए, एम्बुलेंस लगाई, बच्चों को गाड़ी दी, पेंशन के लिए गाड़ी दी, जो पेंशन बुजुर्ग जाते थे उनको गाड़ी की व्यवस्था कराई थी, लेकिन उन्होंने बैठना बंद कर दिया डर की वजह से। कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं, कुछ धींगरा, जिनकी वजह से वो डरते हैं। वोट मेरे पास बहुत हैं, चुप हैं। आप बिना सरपंच रहते हुए भी आपने गांव को काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कराई, लेकिन जनता अब की बार यदि आपको सरपंच चुनती है तो उनके लिए नया कार्य क्या होगा? मेरे तो सारे नए कार्य होंगे जी। मैं तो ये कह रहा कि जो भी अटका हुआ काम है वो मैं निपटाऊंगा। मुझे दोबारा जीवन नहीं जीना जी, ना दोबारा सरपंच नहीं बनना। हाँ, जीवन एक ही बार मिलता है। मैं तो सारे अटके हुए काम मैं करूंगा। तो ओम प्रकाश जी, जो कि रिटायर्ड लेक्चरर रहे हैं, इन्होंने अपने चुनाव में वादे हैं वो करने का ऐलान किया है। अब इन्हीं के साथ मौजूद इनके बेटे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, इनका नाम है मोहित गौड, जो कि शिक्षित हैं, युवा है। आज इनसे बात करते हैं कि यदि जनता अब की बार इन्हें मौका देती है सरपंच पद के चुनाव में,
तो इनका क्या कदम होगा, क्या कार्य होगा युवाओं के लिए? नमस्कार। सबसे पहले जनता मौका दे रही है, मौका देगी भी, क्योंकि डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। नाली, सड़क और साफ सफाई ये बाय डिफ़ॉल्ट काम होते हैं सरपंच के, जो सरपंच काम करता ही करता है जी। और ये करने भी चाहिए। पिछले कुछ सरपंचों ने ये काम करे नहीं, तो हमारे पिताजी ने अपने पैसे से, अपने खर्चे पे ये सारा काम 2 साल से कंटिन्यू करा है। बाकी जब हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा खेलने के लिए जिसमें प्रतिभा है, हमारा भाई एक अभी बेसबॉल में और शूटिंग में भी हमारे गांव से मेडल आया है नेशनल लेवल पे, ऐसे बच्चे जो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चा बाहर ना जाए। हम अपने गांव में एथलेटिक्स, इंडोर आउटडोर गेम की मात्र 6 महीने के अंदर अंदर, कोशिश यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर हर तरीके गेम की सुविधा हमारे गांव में हो। बाहर से कोचेज़ आएँ, गवर्नमेंट के, प्राइवेट कोचेज़ भी हम लेके आएंगे। हम अपने खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है, जो खिलाड़ी निकलना चाहते हैं, किसी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दूसरा, हमने ये चीज़ बहुत पहले से नोटिस करी थी, आज भी मैं देख रहा हूँ। मेरे पिताजी जब पढ़ते थे तो जब भी ये फरीदाबाद गए पढ़ने के लिए, आज हम हुए जब हम पढ़ने गए तो हम भी बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पढ़ाई करी हमने। हमारे बच्चे क्या वो भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। हमारा स्कूल अपग्रेड होगा और अपग्रेड होने के लिए हमने पूरी पॉलिसी बना रखी है, रोड मैप तैयार है उसका सारा। हमें बच्चे कैसे एडमिशन्स आएंगे हमारे स्कूल में, वो सारी चीज़ें तैयार हैं। साथ में कोई भी बच्चा, पूरे पनहेड़ा कला में से कोई भी बच्चा बाहर कोचिंग लेने के लिए नहीं जाएगा, ट्यूशन पढ़ने के लिए वो फ्री है, अपने मन से वो कुछ भी करे। पर एक ग्रुप डी से लेके एक यूपीएससी आईएएस लेवल अधिकारी तक की कोचिंग हम अपने गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बच्चे को, जिससे कि हमारा बच्चा खेल के मैदान में प्रथम आए तो खेल के मैदान में जाए, और पढ़ाई में करना चाहता तो पढ़ाई में प्रथम आए। हमारा गांव पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा गांव में बहुत प्रतिभा है, मैंने बहुत प्रतिभाएं देखी हुई हैं, कोई पीछे नहीं रहेगा। इसके साथ में हम अपने गांव में हर माता बहन को उनके घर बैठे रोज़गार मुहैया कराने की मेरी एक पहल भी है, कोशिश भी करता हूं मैं। इसका पूरा रोड मैप भी तैयार है। ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की तहत ये पूरे गांव में काम कराया जाएगा। एक पूरे गांव को हम बिज़नेस डेवलपमेंट हब के उसमें लेके आएंगे। एक जब हमारा सीएम पूरी डिस्ट्रिक्ट को एक हब के रूप में लेके आ सकता है, तो हम क्या अपने गांव को नहीं लेके आ सकते? अपने गांव में हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हर तरीके की। जो हमारी माता बहन सूट बनाने में माहिर हैं, जो माता बहन हमारी आपका टॉयज़ मेकिंग में है, कैंडल मेकिंग में है, इन सब की हम आपको प्रशिक्षण भी दिलाएंगे, साथ में इन मैन्युफैक्चरिंग करा के सेल आउट भी कराएंगे। अच्छा, इसमें सेल कराने का रीज़न सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, वो जो मेरे गांव में अगर कम से भी कम भी आंकड़ा लगाऊं तो 30 बंदे ऐसे होंगे जो बेरोज़गार होंगे, मेरी जैसे एज के भाई जो होंगे, उन भाइयों को रोज़गार मिलेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल आउट करेंगे, एक रेवेन्यू क्रिएट करके देंगे, अपना कमीशन का पैसा निकाल के लेके आएंगे, हर घर में पैसा पहुंचेगा, हर लेडीज़ के पास अपनी कुछ इनकम होगी, हर भाई के पास अपनी इनकम होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं और जो कि 6 महीने के अंदर अंदर जिन पे काम हो चुका होगा, फुल स्विंग में जो काम होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल रोड मैप तैयार है। एक एक बस जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फतेहपुर वाला रोड बन जाएगा। एक एक बस की तो हमारी वक्तव्य में बात हो चुकी है ऊपर। बाकी जैसे ही हमारी उम्मीद है कि हम 3-3 बसेस चला पाएँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक के लिए, अपने यहाँ से 3 रूट आने के, 3 रूट जाने के। इसके लिए भी हमने पूरी कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि मंत्री जी से आपके संपर्क अच्छे हैं तो आपने कह दिया कि जी मंत्री जी बस चला दो तो उन्होंने चला दी। उनको भी रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। वो रेवेन्यू का सिस्टम जो है, वो कैसे हमारे रोड पे बस चलेगी, उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो चीज़ें हमने पूरी कैलकुलेशन करके आगे फॉरवर्ड की हुई हैं। तो हमारे एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, व्यापार भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, हर घर तक चीज़ें पहुंचाने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट पहुंचेगी। ये ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जो आपको 6 महीने में देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं के लिए मेरे पिताजी और हम फाइट कर रहे हैं। तो इनके पास जो गांव के विकास के लिए जो आइडिया हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और शायद बहुत कम लोगों के पास ऐसे सुझाव होते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSNS न्यूज़ पर। धन्यवाद।